आज से लगभग 100 साल पहले महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद थीं। उनका काम सिर्फ घर का काम करना और बच्चों को संभालना था और समाज में उनकी आवाज दबा दी जाती थी, उनकी कोई नहीं सुनता था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने के लिए गए तब उन्होंने विदेश में कुछ ऐसा देखा जो भारत में था ही नहीं। उन्होंने वहाँ देखा वहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी थी, आजाद थी और समाज में उनका सम्मान भी था। तब बाबा साहब के मन में एक विचार आया, अगर विदेश की महिलाएं पढ़ लिख सकती हैं तो भारत की महिलाएं क्यों नहीं। जिसके बाद बाबा साहब विदेश से लौटकर भारत आए, तब उन्होंने भारत की हर एक महिला को पढ़ाने का संकल्प लिया। लेकिन ये लड़ाई केवल विचारों की नहीं थी, इसे पूरा करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत करी और समाज में महिलाओं की वह स्थिति थी जितनी उन्होंने सोची थी। इसके बाद बाबा साहब के पास दो रास्ते थे, एक तो इन सभी को जानते हुए भी अनदेखा कर देना और दूसरा इसके लिए दिलो जान से लड़ाई लड़े। तो क्या आपको लगता है बाबा साहब ने कभी हार मानी होगी? बाबा साहब का सबसे बड़ा कदम था महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार दिलाना, क्योंकि वह जानते थे कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो वह अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ी हो सकेंगी। लेकिन आपको बता दें, ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सभी की सोच बाबा साहब से परे थी और बाबा साहब की बात सुनकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। सारे समाज का ये कहना था कि अगर महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो वह परिवार में विवाद खड़ा कर देंगी। समाज की ऐसी सोच को देखकर बाबा साहब पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो जानते थे बदलाव करना इतना आसान नहीं है और वो ये भी जानते थे कि इसे मुश्किल भी नहीं है। बाबा साहब ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो लड़ाई शुरू करी थी वह छोटी नहीं थी। उन्होंने न केवल समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया, बल्कि स्कूल और कॉलेज में महिलाओं को प्रवेश दिलाने के लिए भी कड़ी मेहनत करी, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि अगर किसी परिवार में कोई एक महिला पढ़ी लिखी होगी तो उसका पूरा परिवार पढ़ लिख सकता है। बाबा साहब ने न केवल घर में रहने वाली महिलाओं के लिए काम किया, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी काम किया जो बाहर कामकाज किया करती थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर भारत में कुछ ऐसे कानून बनाए जो महिलाओं को आगे तक ले गए। और बाबा साहब ये भी जानते थे कि केवल शिक्षा ही महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी होना चाहिए, बल्कि कोई भी लड़की पढ़ लिख कर बाहर लड़कों की तरह कामकाज कर सकती है। तब बाबा साहब ने भारत में एक कानून लागू किया कि कोई भी महिला पढ़ लिख कर बाहर पुरुषों की तरह नौकरी कर सकती है। और बाबा साहब का ऐसा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बाबा साहब एक तरफ थे और पूरा समाज एक तरफ। लेकिन बाबा साहब महिलाओं के हक के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटे और बाबा साहब का सबसे बड़ा कदम हिंदू कोड बिल को पास कराना था, क्योंकि ये बिल महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे बड़ा हथियार था। इसमें कुछ अधिकार लिखे हुए थे, जैसे महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अपने कोई भी लक्ष्य तक पहुंचने का अधिकार। इसमें ऐसे बहुत से अधिकार लिखे हुए थे। जिसके बाद बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया, तब पूरा संसद भड़क उठा और सभी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना सही नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब जानते थे क्या सही है और क्या गलत, और वह इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में हिंदू कोड बिल को पास करना ही पड़ा। और आज आप देख के रहे कि महिलाएं पूरी तरह से आजाद हैं। वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं और अपना मन चाहे लक्ष्य हासिल कर सकती हैं। ये सब अधिकार महिलाओं के लिए बाबा साहब ने दिलाया है। ऐसा करने के लिए बाबा साहब ने कड़ी मेहनत करी और कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे बाबा साहब के इस संघर्ष के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।